अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, इसको हम बोलते हैं मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में या कर्व्ड लाइन में मूव कर रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी भी रोटेशन के बगैर एक स्ट्रेट लाइन को, एक कर्व्ड लाइन को चल रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमारी लीनियर मोशन आती है, हमारी सर्कुलर मोशन आती है, रैंडम मोशन आती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक लाइन को, एक पाथ को जो है फॉलो कर रहा है और स्ट्रेट चल रहा है या कर्व ले रहा है, दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए से लेके बी तक का जो रास्ता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा किया गया है। ए पॉइंट जो है वहाँ से एक ऑब्जेक्ट चलता है और बी पॉइंट की तरफ आता है स्ट्रेट लाइन में, दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। हमारी ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। एक ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसमें एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जो है एक लाइन में मूव करती है, मूवमेंट करती है किसी भी रोटेशन के बगैर। नंबर 2, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। वो लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है या फिर स्ट्रेट हो सकती है। नंबर 3, ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हमारी एक लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन और एक रैंडम मोशन। ये इसकी टाइप्स है। तो आने वाली वीडियो में 1 बाय 1 हर एक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, आज की इस वीडियो में ये जाना हमने। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।